हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो दोस्तों यूपी पुलिस में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, पहला जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, करा दोस्तों 25 है और यहाँ पर 175 है और यहाँ पर 32 दे रखी है। दोस्तों, 25 के साथ जो रिलेशन 175 में है वही रिलेशन 32 के साथ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 25 है, तो 25 में अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 25 में अगर आप 7 का गुणा कर देते हैं तो 25 छः का 150, 25 7 175 हो जाएगा। क्लियर। अगर उसी तरह से दोस्तों अगर आप 32 में भी 7 का गुणा कर देंगे तो 7 दूना का 14 का 4, 7 त्रिक 21, 21 एक 22 हो जाएगा, यानी 224। जबकि ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है। तो क्या करिएगा दोस्तों, अलग से लॉजिक को सोचने का प्रयास करिएगा, इस तरह से आपका होगा ही नहीं आंसर। क्लियर। तो यहाँ पर जो 25 है तो 25 को क्या करिएगा आप दोस्तों, उसके इकाई क्या है 5 और दहाई क्या है 2 है। तो 2 और 5 दोनों को क्या करना है दोस्तों, आपको ऐड कर देना था। कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। क्लियर। अब इसी 25 में उसी के योग से, उसी का योग क्या है 7 है, उसी का योग 7 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 175 हो जाएगा। जो यहाँ पर मैंने पहले संख्याओं के लिए जो दोस्तों लॉजिक लागू किया है वही लॉजिक सेम संख्या यानी 32 के लिए भी करेगा। तो क्या करेगा दोस्तों, लिखेगा 32, 32 की इकाई 2 है और दहाई 3 है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अब ये 32 में दोस्तों 5 का ही यानी उनके अंकों का योग का ही गुणा करना है, तो कर दीजिए। 32 पाँचे कितना होता है दोस्तों, 160 होता है। 32 पाँचे कितना होता है, 160। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, प्रश्न नंबर जो 2 है मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसी तरह से है, सिमिलरली है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 2 बहुत इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, कह रहा है 7 के साथ जो रिलेशन 45 के साथ है, यानी 7 का रिलेशन जो 45 के साथ है उसी के साथ यानी 5 का रिलेशन किसके साथ होगा, यहाँ पर बोल रहा है व्हाट। क्लियर। तो पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि 7 में किसका गुणा करेंगे, किसके करीब हो जाएगा। तो 7 में 5 का करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, प्लस 5 कर लेते हैं तो प्लस 5 करेंगे तो 35 5 40, यानी 10 करते हैं तो 45 हो जाता है। उसी तरह से इसमें भी करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 में 5 का गुणा किए, 7 5 35, प्लस 10 किए तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना। उसी तरह से 5 में कर लेते हैं, 5 में कितने का, 5 में कर लेंगे प्लस 10 कर लेंगे, 50 25 प्लस 25 हमें 10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। जबकि आपका ऑप्शन में कोई दिया ही नहीं है। तो अलग से लॉजिक सोचने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अलग से लॉजिक समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें रिलेशन क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें रिलेशन है क्या। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये संख्या 7 है दोस्तों, 7 में क्या करना है आपको, एक घटा कर देखना है। एक घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, एक घटाइएगा तो 7 माइनस 1 लिखना होगा। प्लस क्या लिखेगा दोस्तों, प्लस 3 लिख दीजिए, हो जाएगा। 7 है तो 7 लिख दीजिए, 7 में एक घटा दे तो क्या हो गया, 6 ना हो गया, तो 6 प्लस का 3, 7 6 के 42, 42 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45, यानी यहाँ पर जो संख्या है उसके बराबर आ गया। क्लियर। यही लॉजिक इसमें भी लागू करके देख लेते हैं दोस्तों। 7 है, सॉरी 5 है तो 5 कर लेंगे, गुणे 5 माइनस 1 कर लेंगे, आप प्लस 3 कर लेते हैं। तो ये 5 है दोस्तों ना, तो 5 को 5 लिखेंगे, गुणे 5 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 3, 4 5 20 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23। तो इस वाट की जगह पर क्या होगा, 23 होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर जो 3 है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा।
प्रश्न नंबर जो 3 है दोस्तों, टाइप कुछ अलग है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है दोस्तों RAT रेट का संबंध तार से है, TAR तार से है, उसी प्रकार पीट का PIT पीट का संबंध किससे होगा। ठीक है, पहले दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा कि RA और T का संबंध TAR से है, यानी कहने का मतलब है कि छोटा जो T है दोस्तों उसको इधर क्या लिखा है, बड़ा T लिख दिया है। क्लियर है, यानी छोटा T को क्या लिखा है, बड़ा T, और A है तो A को कोई परिवर्तन नहीं किया है। अगर बड़ा R है इधर दोस्तों तो इसको छोटा R लिख दिया है। क्लियर, उसी तरह से PIT को लिखेंगे तो ध्यान समझिएगा, यहाँ छोटा T है तो क्या लिख देंगे दोस्तों, बड़ा T। अब यहाँ पर देखिए छोटा A था तो कोई बीच वाला का कोई परिवर्तन नहीं किया था, तो उसी तरह से I है तो I को कोई परिवर्तन नहीं। और ये दोस्तों क्या है, छोटा P है तो इसको हम बड़ा P कर लेंगे, यानी T है तो T को T में बदल दिया, I है तो I को I में नो चेंजिंग, और छोटा P है तो उसे बड़ा P में बदल दिया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, PIT। तो PIT है डी ऑप्शन में, तो इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, जो प्रश्न है मैं हर एक प्रकार के क्वेश्चन लेकर आता हूं, इसलिए दोस्तों कि आपका कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग का न छूट जाए। ठीक है, 56 क्वेश्चन यूपी पुलिस में आते हैं रीजनिंग का, अगर इसको कर दिए दोस्तों तो सोचिए आपका है ना 99% संभावना बन जाता है निकलने का। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 4 है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कह रहा है मोम का ग्रीस से वही संबंध है, वही संबंध है जो दूध का है। देखिए दोस्तों, जो मोम होता है ना, मोम से क्या बनते हैं दोस्तों, तो मोम से बनाने के आधार पर देखूं तो ग्रीस बनते हैं। मोम से बनाने के आधार पर देखूं दोस्तों तो क्या बनते हैं, ग्रीस, यानी बनाने के आधार पर। ठीक है, मोम से क्या बनते हैं, ग्रीस। अगर मैं आपसे दोस्तों बात कर दूं कि दूध है, ठीक है, दूध है, दूध से आपको बनाने के आधार पर देखूं तो क्या बनता है दोस्तों, दही बनती है, ये दही है। ठीक है, यानी दूध से क्या बनती है दोस्तों, दही। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर, दही। किसी के माइंड में अगर चलता हुआ क्वेश्चन दोस्तों कि दूध से जो दही बनी, ध्यान समझिएगा, मोम ग्रीस हो सकता है, अगर ये बात चली कि मोम ग्रीस हो सकता है तो दूध क्या हो सकता है, दूध पेय पदार्थ होगा, यही ना सोच रहे होंगे। बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्यों नहीं, क्योंकि कभी भी दो जो मोम है वो ग्रीस नहीं होती है। जब ये रिलेशन हो नहीं सकता तो दूध क्यों पेय पदार्थ होगा, समझ रहे बात को ना। क्योंकि कह रहा है कि मोम जो है ग्रीस है, यानी मोम से क्या बनते हैं दोस्तों, मोम से ग्रीस बनते हैं, मोम से ऑलरेडी क्या बनते हैं, ग्रीस बनते हैं। तो बनाने के आधार पर देखा जा रहा है मोम से ग्रीस बनते हैं, उसी तरह से दूध से क्या बनेंगे, दही बनेंगे। क्या बनेंगे, दही। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 है, कह रहा 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने ऐसे घन जिसका केवल एक सतह लाल हो। ठीक है, यानी n का मान दे रखी है दोस्तों, क्या दे रखी है, 4। तो पहले n का मान को आपको लिख लेना है। ठीक है, अब एक सतह लाल के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सूत्र को ध्यान में रखना होगा कि एक सतह लाल है ना, लिख लेते हैं, एक सतह लाल वाले घन यानी घनों की संख्या तो होता है क्या दोस्तों, 6 इंटू n माइनस है ना 2 का होल स्क्वायर, ऐसे। तो 6 है तो 6 लिख लेंगे, n की जगह पर क्या है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 6 है तो दोस्तों 6 लिख लेंगे, इसमें से 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे। 6 गुणा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूना के 4, 4 में 6 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, 24। आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे दोस्तों। एन का पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो पहले आपको एन का मान पता करिए।
तो n का मान 4 है। तो व्हील बोल रहा है कि एक सतह लाल के लिए, एक सतह लाल के लिए दोस्तों हमेशा सूत्र याद रखिएगा, 6 इंटू एन माइनस टू का फॉर्मूला लगता है। क्लियर, 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, बस फॉर्मूला लगा दीजिएगा। एन का मान पता है 4 है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर का करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 में 6 का गुणा कर दीजिएगा तो 24 हो जाएगा। इसका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों मिसिंग नंबर का है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं यूपी पुलिस के लिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है, ध्यान समझिएगा। 6 है, 3 है और 45, यहाँ पर 65 है। यानी जब हम लोग क्षैतिज में दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और ऊपर से हम जब नीचे आते हैं दोस्तों तो उसे क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्लियर। अब आपको दोस्तों रो में लॉजिक लागू करना है कि कॉलम में, ये बात जरूर समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 65। इसका मतलब संख्या किधर अधिक हो रहा है दोस्तों, रो में। तो लॉजिक किधर लागू होगा दोस्तों, रो में लागू होगा। इस बात से क्लियर होंगे। अब करते क्या दोस्तों, ये दोनों को देखते हैं जोड़कर, तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 6 में 3 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। 45, यहाँ पर 65 दिया है। क्लियर। 6 में 3 का गुणा करके देख लेते हैं, 6 में 3 का गुणा करेंगे 6 3 के 18, ठीक है 18 हो जा रहा है। यानी ध्यान समझने का दोस्तों, 6 में 3 का गुणा कर लेंगे, 6 3 के क्या हो जाएगा 18, और इस 18 में लॉजिक लागू करने के दोस्तों ध्यान समझिएगा। यहाँ पर इकाई में क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस दहाई में क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। यदि 18 है तो 18 के अंकों का स्क्वायर कर रहा है। क्लियर। तो 8 8 64, प्लस 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा कितना 65। यानी ऊपर दिया है, यहाँ पर 65 देखिए दिया है। क्लियर। उसी तरह से इसमें भी गुणा करेंगे दोस्तों, ध्यान समझिए, ये गुणा का लॉजिक लागू हो रहा है, किसका, गुणा का। तो यहाँ पर भी गुणा का लॉजिक देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो रहा है, 7 में 4 का गुणा करेंगे, 7 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएंगे। अब इसके इकाई में क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर, इसके दहाई में क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे। 2 2 लाके 4, 8 8 64, 64 में 8 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो यहाँ पर 68 दे रखी है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर भी वही लॉजिक लागू कर देंगे गुणा का, क्योंकि दो लॉजिक में सेम लॉजिक लागू हो रहा है, तो तीसरा भी वही होगा। तो 8 में 5 का क्या करेंगे, गुणा कर देगा तो कितना हो जाएगा 40। इसका इकाई क्या है 0 है, तो 0 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौके 16, 0 का स्क्वायर करते तो 0, 0 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर वाट की जगह पर क्या होगा दोस्तों 16 होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी इस तरह से बेसिक नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, बस आप लॉजिक को समझने का प्रयास करिएगा। लॉजिक समझ में आ गई दोस्तों तो क्वेश्चन 100% गारंटी दे रहा हूं कि आप बना कर आइएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर जो 7 है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ये भी मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ये भी मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर त्रिभुज है और यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर दोस्तों वाट है, ध्यान समझिएगा, यही का मान पूछ रहा है, जबकि यहाँ पर दे नहीं रखी थी, हमने वाट बना दी। क्लियर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ऐसा लॉजिक लागू करना है कि यहाँ पर आपको 65 प्राप्त करना है। क्लियर। तो यहाँ पर 5 में 6 का गुणा करेंगे तो 5 6 के 30 हो जाएगा, 30 में अगर 7 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा, जबकि 65 लाना है। 7 में 5 का करेंगे तो 35, 35 में अगर 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 41, जबकि हमको क्या लेना है 65 लेना है। तो करते क्या है दोस्तों, पहले नीचे वाले को समझने का प्रयास करेंगे। 7 6 42, 42 में 5 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, 65 लाना है। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, पहले दोनों को ऐड करके दो को देख लेते हैं। तो इसका जोड़ करेंगे, 7 में 6 का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 13 हो जाएगा। क्लियर। तो यानी 6 + 7 कर लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 13। अब 13 में ऊपर वाला का गुणा करेंगे, 5 है तो 5 का गुणा करके देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। तो 13 में 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 65 दे रखी है। क्लियर है। सिमिलरली लॉजिक वही लागू करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी करेंगे क्या, 9 और 8 को जोड़ लेंगे, यानी 8 और 9 को दोनों को जोड़ लेंगे, तो 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। क्लियर। 17 में क्या करेंगे दोस्तों, हम 3 का गुणा कर लेंगे, ऊपर वाला जो ये 3 दिया है उसका गुणा करेंगे इसमें।
तो 17 में 3 का गुणा करेंगे तो 17, तो यहाँ क्या हो जाएगा 51। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आया दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।